करता हूँ, कदर करो उन पेड़ों की जो पेड़ पुराने हैं, फल अगर नहीं देते साया जरूर देते हैं। शुक्रिया। पीएमए के बारे में जो है चेकलिस्ट जो आई थी हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव होकर 2011 में उसकी सेंसस हुई थी, उसमें 2 ही केस थे केतर के अंदर, वो 2 केस दोनों हो गए हैं। अब आवास पैलेस के अंदर हमने 250 केसेस वहाँ जो आइडेंटिफाई किए हैं, वो जो ही गवर्नमेंट अप्रूव करेगी वो 250 केसेस वहाँ पर आ जाएंगे। मैंने पहले मौके पे यहाँ पे बताया था, जो एडीडीसी साहब आए थे, तो मैंने रेनो रिकॉर्ड पे बहुत जोर दिया था, लेकिन मैं रेनो वालों का, खास करके तहसीलदार साहब का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और पूरी बोंजवा की तरफ से इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने जो है रेनो रिकॉर्ड लाया। ये सवाल, ये क्वेश्चन जो है मैंने किया था। दूसरा, मैं मुबारकबाद देने के लिए खालिश आया हूँ, आज तो कुछ कहना नहीं है। दूसरा जो क्वेश्चन मेरा था वो फूड पे था कि फूड स्टोर जो है वो खराब है, उसमें पानी चढ़ता है। तो डीसी साहब, शायद आप लोग सब घर गए थे, लेकिन मैंने अपने साथ फारूक साहब को लिया था, तो मैंने डीसी साहब को वहां से गाड़ी पे नीचे उतार के तो डीसी साहब को दिखाया था। फोटो वगैरह उसने खींचे हैं। तो उसने उसके लिए कहा कि मुझे पंचायत का एक रेजोल्यूशन चाहिए और एस्टीमेट के लिए मैं जई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे अपने लोकल जई साहब हैं, ये हमें एस्टीमेट बनाकर दे देंगे। तो उस पर भी जो है डीसी साहब ने तुरंत एक्शन लिया। तीसरी बात मैंने ये बताई थी और उस पर इस वक्त भी बात हुई और सब लोग मजबूर, अभी मुझे एक सरपंच साहब काम में बता रहे थे कि भाई पेशाब आया, कहाँ करूंगा। तो मैंने कहा इधर जाओ कहीं खेत में, क्योंकि हमारी ये तहसील हेडक्वार्टर है। तो मैं जरूर इस बात पर, चाहे मुझे पंच सरपंच एक नहीं 1000-2000 बार भी मतलब नाराज हो, लेकिन मैंने कहना है पंच और सरपंच, क्योंकि अभी हमारे तारिक साहब ने कहा कि भाई आपको शायद अपनी पावर का पता ही नहीं है, और अगर आपके पास कोई फंड्स आई भी है उस वक्त आप टंकियां बनाते हो या इंडिविजुअली अपने किसी वोटर को देते हैं। मैं साफ कहूंगा, कोई भी सरपंच हो, क्योंकि उस वक्त आपको यह ख्याल नहीं रहता कि हम पब्लिकली कोई ऐसा एक नमूना बना देंगे जिसमें, अभी मेरी माएँ बहनें हैं, इधर मेरे कहीं बुजुर्ग हैं, हमारे कहीं अजीज हैं, ऑफिसर है। बहरहाल ये हाजत जो है हर एक के साथ लगी हुई है। एक बार द्रावशाला के अंदर मैं आपको बताऊंगा, द्रावशाला के अंदर ऐसे दरबार हो रहा था, तो डीसी साहब ने बताया कि जो ये बाथरूम है वो किस स्कीम के अंदर आते हैं, एसबीएम। कहा कि इसको प्याटी जो है वो इनको दे दो जी, बीपीएल वालों को। तब तक एक फौजी रिटायर उठता है, वो कहता है जनाब वो ईपीएल वालों को भी टट्टी पेशाब आती है। क्या बोलता है? डीसी साहब को बोलता है कि बीपीएल वालों को आप दे देंगे, लेकिन ईपीएल वालों को भी टट्टी पेशाब आती है। तो यहाँ पर एक ऑफिसर को भी, मेरी माँ बहन है, तो खुदारा इसके लिए मैं पिछली बार भी दरबार के अंदर तो सरपंच साहिबान से, बिलखुसूस अपने एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो हमारे खालिद साहब हैं, इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ और फारूक साहब से कि आपको जो पिछली बार जो आपने ये दरबार किया, उसमें हर एक सरपंच 20-20 हजार देकर फिलहाल इसकी जो है वो तामीर कराएं। और अभी जो है हमारे तहसीलदार साहब ने ये बताया, तहसीलदार साहब अभी आपने बताया कि मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, यहाँ पर जितनी भी जमीन है ये पब्लिक की है, लोगों के कब्जे के अंदर है। तो चौथी बात मैंने ये बताई थी डीसी साहब को कि जो हमारी इस रोड पे शिंगोहड़न से इधर तक, इस पे मुझे घर में आकर एक आदमी ने गिला किया, लेकिन मैं सियासी पार्टियों के लोगों से भी ये कहूंगा, खुदारा उसको कोई भी मतलब सपोर्ट न करे, किसी भी, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। इसमें एक्रोचमेंट हो रही है। इस वक्त गाड़ियां देखो आप लोगों की गाड़ियां हैं, हमारी तो कोई गाड़ी नहीं है, आप लोगों की गाड़ियां हैं, ऑफिसर लोगों की गाड़ियां हैं, हमारे बड़े भाइयों की गाड़ियां हैं। तो इसमें जो ये नाजायज तो तरीके से एक्रोचमेंट हो रही है, इसको हटाओ, कम से कम 44 फुट यहाँ पे कर दो, वो कुदरत ऑटोमेटिकली यहाँ एक अड्डा बन जाएगा। क्या कि इंसाफ की ये गलत है। तो मैं सरपंच साहिबान से भी ये गुजारिश करूंगा कि आप भी इसमें अपना हाथ बढ़ाएं, एक रेजोल्यूशन बनाए। तो इसके लिए मैं सिर्फ शुक्रिया करने के लिए आऊँ, क्योंकि मैंने जो 4 बातें बताई थी, उन 4 बातों पर डीसी साहब ने तुरंत एक्शन, और हमारे जितने भी उनके साथ डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसरान थे एक्शन किया। और एक बात आज जरूर कहूंगा, ये
कि पंचायत नाली का भी एक मसला है। जैसे हमारे फारूक साहब ने बताया, हमारे पास यहाँ पर सर 3 डिपार्टमेंटों की बिल्डिंगें बनी हुई हैं। एक पैची की बनी हुई है जिसपे मुलाजमत दी गई है, और वो अरसा जब तब मैं बहुत छोटा था तो वो बिल्डिंग बनी है वहां पे। तो पैची का कोई डी या एडब्ल्यू किसी भी डिपार्टमेंट का जब आता है तो किसी के घर में उसके लिए वो मेहमान नवाजी या खाना वगैरह कुछ भी, जब उनके पास बिल्डिंग अवेलेबल है, क्या पैची डिपार्टमेंट इतनी गई गुजरी है कि वो उसको सफेदी और शीशे नहीं लगा सकते हैं और अपने मतलब उसमें जा सकते हैं? तो ये मैं जरूर कहूंगा अपने नोडल ऑफिसर साहब से कि ये नोट करके उनसे वो बताएं कि भाई ये क्या बात है, ये पैसा क्यों खुरद बुरद हो रहा है। तो एक मसला और है कि हमारे पंचायत नाली में मैं ये कहूंगा कि हमारे निहार सरपंच साहब जिन्होंने दौड़ धूप करने के बावजूद वो जो है बिल्डिंग बनाई है वो पंचायत घर, उसमें दिल्ली का नक्शा है, उसमें बाज़ाब्ता तौर पर मतलब वो ड्राइंग रूम वगैरह जितने भी मतलब वो होते हैं, और उसमें हाल ही में बाथरूम भी 1,80,000 का बना हुआ है, अंदर भी बना हुआ है, उसमें सफेदी की जरूरत है, और वहां पर भी जो है वो रास्ते की जो है वो, तो मैंने सरपंच साहब को पिछले इसमें बताया था, जो हमारा वहां पे वो इजलास हुआ था, तो सरपंच साहब ने उसमें 2-4 बंदों को पकड़ा था कि मैं इसमें कुछ ना कुछ करूंगा अपने तौर तरीके से, आप चुप बैठिए। तो हम चुप बैठे, लेकिन हम इंतजार में हैं कि उसके लिए वो रास्ता जो है कम से कम सिर्फ 50 फुट रास्ता, 50 फुट से भी कम ही होगा शायद, तो वो उसके लिए करें। और हम जो है वो खुले आसमान के नीचे कभी इजलास, उससे जो इजलास के अंदर जो है आपको पता है बहस मुबासा हो जाती है, तो बहस मुबासा कहीं मतलब गर्मी हो जाती है, तो उसके असरात जो है हमारे बच्चों पर बुरे पड़ने लगे, बल्कि हमारे माओं और बहनों पर भी बुरे पड़ने लगे। जब हम कहीं रास्ते के अंदर इजलास करते हैं तो उससे जो है घरों के अंदर हमें जो है नाइतफाकी होने लगी। तो मैं कहूंगा ये बड़ी शर्म की बात है, जब हमें बिल्डिंग बनी हुई है उस पर लाखों रुपया जो है खर्च किया हुआ है, तो उसके लिए रास्ते की, तो मैं बिलखुसूस अपने तहसीलदार साहब से जो रात दिन हमारी तहसील के अंदर काम कर रहे हैं, मैं इनसे ये इल्तिजा करता हूं, अपने सरपंच साहब से इल्तिजा करता हूं। बाकी भी अगर हमें कहीं दूसरे तीसरे सरपंच की जरूरत पड़े तो साथ आकर वहां पे हमें वो रास्ता जो है उसके लिए दिलाए, या किसी भी तरीके से तो उसमें हम वो अपना इजलास कर सकें। हाँ, तीसरी एक चौथी जो बात मेरी है वो ये है कि 17-18 हम तो वो पेमेंट का मसला है, तो बार बार हम कहते हैं कि वो, खैर उसमें तो हर एक का यही जवाब आता कि जो ही सरकार पैसा देगी तो हम पैसा देना जो है शुरू करेंगे। लेकिन साथ में 18 और 19 की जो पेमेंट हुई, 18 और 19 की जो पेमेंट हुई, जिसमें कोई मटेरियल वगैरह वही पत्थर वगैरह थे, बहरहाल पत्थर भी तो पैसों से ही आते हैं, पत्थर से ही मतलब हर कोई चीज बनती है। तो अगर सब पंचायतों के अंदर, तो हमारी पंचायत के अंदर क्यों नहीं वो पेमेंट हो रही है 18-19 की? उसमें वो बता रहे हैं हमारे रोड डिपार्टमेंट, ये हमारे ब्लॉक वाले जो बता रहे हैं कि ये जी हमने कौशेडों की, भाई कौशेड तो बनाए, कौशेड तो कौशेड है, कौशेड तो बना दिया उन्होंने, कमरा उनकी पेमेंट दी, लेकिन जो वो दंगे शंगे वगैरह लगे हैं उनकी पेमेंट आप पंचायत नाली के अंदर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या बात है? जब पंचायत मोरी के अंदर हुई, दूसरी पंचायतों के अंदर हुई, तो हमारी पंचायत को क्यों पीछे रख रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, इसमें एक छोटी सी बात, खैर वो मैं सरपंच साहब से ही कहूंगा, वो सरपंच साहब हल करेंगे, मुनासिब नहीं है इस स्टेज से वो कहना, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि हमारे सरपंच साहब काफी तजर्बाकार हैं, वो इस बात को ले लेंगे और वो छोटा सा एक मसला है उसको वो हल करेंगे। तो 5वीं बात जो मैंने उस दिन बोलनी थी, मैं भूल गया था उस दिन डीसी साहब से, और मैं उम्मीद करता, और आज भी मैं ये उम्मीद करूंगा कि हमारे इरशाद साहब जो है काफी मेहनती आदमी हैं और काफी मतलब अपने डिपार्टमेंट के साथ इनको अच्छे मतलब ताल्लुकात हैं। मैं ये जरूर अपनी जगह मतलब ये पक्का मुझे विश्वास है, पक्का भरोसा है कि ये इस बात पर तुरंत एक्शन करेंगे और वो रिकॉर्ड मंगवाएंगे। कौन सा रिकॉर्ड है कि चौकीदार हमारा यहाँ पर जो चौकीदार होता है आपकी डिपार्टमेंट की तरफ से, रेनू की तरफ से हमारे एजाज साहब बने हैं। तो इससे पहले जो चौकीदार थे वो गुलाम हसन साहब थे। तो हम जब कोई रिकॉर्ड मांगने के लिए चौकीदार के पास जाते हैं तो वो कहते हैं वो पुराना रिकॉर्ड मुझे पता ही नहीं है।
अब वो पुराना रिकॉर्ड कहाँ है, वो गुलाम हसन के पास। जब गुलाम हसन से वो सवाल करते हैं तो वो कहता मैंने कुश्तवाड़ में पहुंचा। जब इससे बनते तो हमें इसमें बहुत जो है वो दिक्कत होती है। हमारे बच्चों की कहीं मतलब वो रजिस्ट्रेशनें हैं वगैरह हैं, तो बाद में हमें उस पर 2-3-4 हजार रुपया खर्च करके वहां कोर्ट में जाना पड़ता है, कोर्ट से वो कागज निकालने पड़ते हैं, कभी चौकी अफसर या चौकी पर जाना पड़ता है, वहां पर क्लर्क से मिलना पड़ता है। तो वो हमारा रिकॉर्ड जो पुराना है वो इसको हवाला किया जाए ताकि हमें जो है वो काम। तो मैं जरूर ये उम्मीद रखूंगा कि ये चौकीदार से भी पूछेंगे कि भाई क्या समस्या। इरशाद साहब कि जो लोगों की बातें आप डिपार्टमेंट्स तक आई वो क्या है? मुझे लगता है पिछली दफा भी मैंने इस पर थोड़ा चॉकआउट किया था, लेकिन मैंने कहा ना कि शायरी माहौल ढूंढती है, शायरी बहुत सारी चीजें ढूंढती है, लेकिन यहाँ स्टेज का संभालना गवर्नमेंट का, वही फिर होश की बात आती है। लेकिन जो आपकी और मेरी बातें, बल्कि आपकी बातें हम तक पहुंची, तो उसको मैंने डिपार्टमेंट तक कैसे पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले ब्लॉक, शिकायत तो बहुत है तुझसे ए जिंदगी, शिकायत तो बहुत है तुझसे ए जिंदगी, पर चुप इसलिए हूं। शिकायत तो बहुत है तुझसे ए जिंदगी, पर चुप इसलिए हूं कि जो दिया तूने वो भी बहुतों को नसीब नहीं होता। जो दिया तूने वो भी बहुतों को नसीब नहीं होता। ये ब्लॉक की तरफ कि जो लोग चाहते थे, समझ जाएगा डिपार्टमेंट। रेवेन्यू अक्सर बेशतर कहते रहते हैं बड़े चक्कर लगाए, और कभी आ भी नहीं पाते हैं। पिछले महीने की पता नहीं कब फाइल रखी होती, आते नहीं है। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ राबतों में थोड़े कमजोर हैं हम, लोग कह रहे राबतों में थोड़े कमजोर हैं हम, लेकिन ताल्लुक नहीं टूटेगा, भरोसा रखना। क्या पता डोमिसाइल के बाद कोई और सर्टिफिकेट तैयार करनी पड़े। और पीडब्ल्यूडी या पीएमजीएसवाई या पीडीडी, जो लोग कहते थे, मैं बीइंग स्टेट सेक्रेटरी इसको सिर्फ जोश नहीं होश के साथ कोशिश कर रहा हूं आप तक बात पहुंचाने की। पीडीडी, आरएनबी एंड पीएमजीएसवाई, जो ही बारिश आती है, मैं हो आऊं जरा जाके पड़ोसी की अयादत को, मैं हो आऊं जरा जाकर पड़ोसी की अयादत को, बहुत दिन हो गए वहां से कोई पत्थर नहीं आया। और फूड, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, सोशल वेलफेयर, टाइम नहीं मिलता हमारे पेंशन होल्डर को। अभी आपने देखा, गो में रहा रहीने सितम हाई रोजगार, गो में रहा रहीने सितम हाई रोजगार, लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल नहीं रहा। बैंक मैनेजर साहब हैं बैंक डिपार्टमेंट, आखिरकार जमींदार कर्जे पर ही आ जाता है। मुफलसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है, तभी जाके आपके पास आता है। अब अपने डिपार्टमेंट को, एजुकेशन, खुद अपने आप को, भला है कौन जिसने तेरी मेरी आंख खोली है, भला है कौन जिसने इल्म से भरी ये झोली है, भला है कौन जिसने ख्वाब की ताबीर बोली है, भला है कौन जिसने हुस्न की तफसीर खोली है, वही है जिसको उर्फे आम में उस्ताद कहते हैं। अब आ गया हम सब नोडल ऑफिसर साहब, प्यास लगी थी गजब की मगर पानी नहीं जहर था। जो इतने बताए पता नहीं क्या क्या चाहिए। प्यास लगी थी गजब की मगर पानी नहीं जहर था, पीते तो मर जाते और न पीते तो भी मर जाते। अब लेकिन आप पर, आप जितनी भी डिमांडें करते रहेंगे, बस यही दो मसले
जिंदगी भर हल न हुए। बस यही दो मसले जिंदगी भर हल न हुए, न नींद पूरी हुई न ख्वाब मुकम्मल हुए। तो अब मैं यहाँ जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी शायद इनको पता नहीं कि वहाँ पे बहुत बड़ी स्लाइड है, रोड को बचाने के लिए शायद वो स्लाइड रोकने के लिए मैंने दी है, न कि वो पत्थरों की वजह से दी है। अच्छा, स्लाइड हो तो सही बात है, लेकिन यहाँ भी लोगों की जमीन है। मैंने लोगों के साथ साथ सड़क का भी देखना है, मैंने सड़क भी बचानी है और लोगों की जमीन भी बचानी है। लेकिन यहाँ देखिए बिनून से लेकर मकान करेंगे वहाँ मकान को नहीं बचाएंगे की बात नहीं, यहाँ से बिनून से चल रहा है। 2 दिन से हमारी मशीन खड़ी है। शायद कल पूरा दिन में फोन पे तहसीलदार साहब और चौकी अफसर साहब से बोलता रहा, लेकिन वो काम नहीं चला। हमारे सरपंच साहब हैं, इनसे भी मैंने रब्ता किया, लेकिन ये भी कुछ नहीं कर पाए। अब इसका अल्टरनेट क्या है वो तहसीलदार साहब खुद बोलेंगे या चौकी अफसर साहब बोलेंगे। बाकी ये जो ऊपर की रोड का बोल रहे हैं एनक्रोचमेंट, उसके लिए हमने चिट्ठी लिखी हुई है। शायद तहसीलदार साहब को हमने चिट्ठी लिखी हुई है डिमार्केशन के लिए। शायद एक चीज है इसमें कि जब एक्विजिशन प्रोसेस में होता है तो अभी फाइनल अवार्ड नहीं होता है, तो अगर कोई इंक्रोचमेंट होती है तो वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसका रेस्पॉन्सिबल है। जब फाइनल अवार्ड होता है, पेमेंट होती है लैंड ओनर्स को, हैंड ओवर टेक ओवर होता है, फिर ये डायरेक्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि अगर वहाँ कोई वो उनकी प्रॉपर्टी बनती है, हम ट्रांसफर करते हैं उनके नाम पे, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उसका वॉच रखना, गार्ड रखना। अगर कोई इंक्रोच कर रहा है तो उसमें प्रोसीजर यही है कि उसके अगेंस्ट कार्रवाई करनी, इंक्रोचमेंट को हटाना। एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल बनता है उसमें, लाइन ऑर्डर प्रॉब्लम कहीं क्रिएट हो वहाँ हम असिस्ट करेंगे आपको। बाकी आप पुलिस में जाके एफआईआर लॉन्च करो, इंक्रोचमेंट को हटाओ। आप क्यों नहीं करते हो? इसमें जो हमारी रोड की जो एक्विजिशन हुई है वो शायद 12-13 साल पहले हुई है, मेरे ख्याल में 13-14 साल पहले हुई है। जो भी हमारे पैक पॉइंट्स वगैरह लगे थे वो सारे लोगों ने रिमूव कर दिए हैं। कहीं भी कोई भी हमारा निशान नहीं लगा हुआ है, क्योंकि आप देखें खुद रोड में इस वक्त भी रोड की कटाई लोग कर रहे हैं, जबकि मैंने 2 बार शायद 4 बार नोटिसें भी लोगों को दी हुई है। आप यहाँ नूर से लेके नाली तक की देख लें, लोग जानबूझ के रोड काटते हैं और बाद में हमें कहते हैं डंगा लगा दो, जबकि उनको 7-8 फुट नीचे अपनी जमीन है, वहाँ ही तक उनको कटाई करनी है, लेकिन उन्होंने रोड में भी कटाई कर दी है। और मैंने नोटिसें भी बहुत सारी दी हुई हैं। जो हमारी डिमार्केशन 14 साल पहले हुई है वो कहीं हमारा निशान लोगों ने रखा नहीं है। नहीं, एज एन डेट जो इंक्रोचमेंट, मान लो पुरानी कोई इंक्रोचमेंट है, आप नहीं थे उस वक्त, उनकी नोटिसें फिर दी भी हुई ड्यूटी हमारी बनती है। आप डिपार्टमेंट के आदमी हो, पुराना भी अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी हुकूक जो थी आपकी उसको खाया है किसी ने, उसमें भी एक्शन लेना है। लेकिन एज एन डेट जो हो रहा है उसमें आपने कोई एफआईआर, नोटिस ठीक है, पहले नोटिस दी, नोटिस से काम नहीं बना, फर्दर स्टेप आपने क्या उठाया? अब हमने यही स्टेप उठाया कि हमने दोबारा आपको शायद लेटर लिखा हुआ है, शायद 10 दिन पहले लिखा हुआ है कि हमें दोबारा थोड़ा पटवारी को भेज के हमें थोड़ा डिमार्केशन देते हैं, उनके खिलाफ हम एफआईआर लगा देंगे। नहीं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तई बहुत सारे असाइनमेंट होते हैं, हमारा पटवारी बिल्कुल 24 घंटे बिजी होता है। बार बार हम निशानदेही डिमार्केशन करके तो नहीं देंगे ना। वन टाइम जब हैंड ओवर टेक ओवर का मतलब क्या होता है? नहीं, वो तो भाई आपने ये रोड एक्वायर की, ये आपका महकमा बन गया, आपने पैसा दिया, लोन लैंड ओनर से पैसा लिया, ये आपकी आपके हवाले जमीन है या 15 साल पहले जो भी हमने एक्वायर की हुई है, 15 साल के बाद वहाँ कोई निशान नहीं रहा है, क्योंकि जब हम एक्वायर करते हैं हम पैग मार्किंग कर देते हैं पूरी रोड में, वो पटवारी भी साथ होता है, उस वक्त हम पूरी पैग मार्किंग करके रख देते, लेकिन वो लोगों ने सब रिमूव कर दी है। हाल क्या सोल्यूशन करना? सोल्यूशन इसका यही है कि एक बार हमें इसका निशानदेही दोबारा जहाँ जहाँ एनक्रोचमेंट हुई है वहाँ मिल जाए। जहाँ जहाँ एनक्रोचमेंट हुई है, पूरी रोड की नहीं बोल रहा हूँ मैं, जहाँ जहाँ एनक्रोचमेंट हुई है वहाँ हमें निशानदेही मिले, हम एक्शन उसी हिसाब से एक्शन ले लेंगे जिसने जितना एनक्रोच किया होगा। हाँ, जहाँ जहाँ एनक्रोचमेंट हुई है उनका ही है, जहाँ रिक्वायर्ड है। हाँ, बस वही। बाकी नंबर 1, नंबर 2 यहाँ बात आई थी कि 1 किलोमीटर में प्रोसीजर होता है कि पासिंग जोन 4 नंबर पासिंग जोन हर इसमें क्या वजह है कि आपने पासिंग जोन हर किलोमीटर में है। लोगों का इनका समझना है शायद पासिंग जोन बड़ा अड्डा जैसा बनेगा। पासिंग जोन हमारा 5 मीटर में टोटल है, 3 मीटर हमारी रोड है,
5 मीटर में हमारा पासिंग जोन है, और वो मेरे ख्याल में हर 200-250 मीटर के बाद हमने जो डाली हुई है 5 मीटर में, वही पासिंग जोन है। पासिंग जोन ये नहीं है कि मैं पूरा अड्डा एक बना लूं, वो सिर्फ गाड़ी को साइड देने के लिए जगह है। और वो इस रोड में शायद आप नोट कर लें खुद, हर 200 मीटर के बाद मैंने रखे हुए हैं, और वो 5 मीटर से ज्यादा नहीं होता है। पासिंग जोन जो 5 मीटर से ज्यादा नहीं होता है, वो 3 मीटर हमारी लुक पड़ती है और 5 मीटर हमारा पासिंग जोन है। और कौन सा पॉइंट है सर? नहीं है पासिंग, मैं खुद गाड़ी चला मैं भी चला रहा हूँ, मुझे दिखने में नहीं मिला। आपका एक्वायर्ड लैंड जो है विड्थ ऑफ रोड वो 33 फुट की है और 44 फुट की है, तो आपने जानबूझकर छोड़ी है। नहीं, पासिंग जोन हमें लगता नहीं है। 5 मीटर कोई पासिंग जोन नहीं है, प्रोविजन नहीं है। आप एक्वायर लैंड कर रहे हो 33 और 44 फुट, सरकार का पैसा खर्च कर चुके हो, आप ऑक्युपाई करो उस एरिया को। मैं बताऊं सर, हमारा लेकिन लोग इसको अदरवाइज दे रहे हैं कि शायद ये ना हमारे लिए छोड़ दी है। पासिंग जोन देखो, हमारी 6 मीटर की रोड है, उसमें पासिंग जोन 5 मीटर ही बनेगा, और वो बने हुए हैं। आप देख लें, जहां जहां मुझे जगह है वहां मैंने बना दिए हैं। सर नहीं है तो ड्रेनेज हमारी बिल्टअप एरिया में पक्की ड्रेन बन रही है, बाकी हमारी जो है कच्ची ड्रेन रहेगी। बिल्टअप एरिया में हमने अभी दोनों यहाँ नीचे बना दी है, अभी हमने ज्वालापुर में बनानी है और हमने नूर में बनानी है। और यहाँ जो नूर वाला हमारा एरिया है, इसमें हमारा कल शायद काम शुरू हो जाएगा। स्कूल के पास वाला शायद कल या परसों ये काम शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ प्रोटेक्शन वाल का हमारी स्टेज सेकंड में प्रोविजन बहुत कम होता है। स्टेज सेकंड में हमें सिर्फ बीटी का प्रोविजन होता है। स्टेज फर्स्ट में जब इनने बनाई है उस वक्त लोगों ने गलती की है। आज जो मुझे बोल रहे हैं ना, ये आर वाल दे दो या ब्रस्ट वाल दे दो, स्टेज सेकंड में हमारा 1 करोड़ 20 लाख रुपए वापस गया है। उस वक्त लोगों ने तकलीफ नहीं की है इनको बोलने की कि हमारी जमीन को प्रोटेक्ट करो। स्टेज नहीं, तब से किसी ने नहीं बोला। स्टेज फर्स्ट में जो काम हुआ है शायद लोगों को भी पता होगा। इन्होंने ये खुद यहाँ के लोग काम करते थे, ये कि नहीं कि बाहर से कोई आया, बाहर से नाम का ठेकेदार था, लोग यहाँ के थे, लेकिन इन्होंने किसी ने तकलीफ नहीं की है कि अगर हमारी जमीनें कटी हैं इनको ब्रस्ट वाल लगा दो। हमारी पीएमजीएसवाई में 2 स्टेजें होती है, एक स्टेज आती है स्टेज फर्स्ट, एक आती है स्टेज सेकंड। स्टेज फर्स्ट में हमारा कश्मीर का ठेकेदार जो भी था आपसे नहीं, ये उनसे गिला है। मैं लोग बोलते थे, वो उसी जगह देते थे जहाँ पर पत्थर होते थे। अच्छा, स्टेज फर्स्ट में हमारा अर्थवर्क, वॉलिंग, क्रॉस ड्रेनेज वगैरह सारा स्टेज फर्स्ट में आता है। स्टेज सेकंड में हमारा सिर्फ ब्लैक टॉपिंग का, सरफेस का, उसमें माइनर रखते हैं, कहीं थोड़ी वॉलिंग, कहीं अगर इमरजेंसी में हमें जरूरत पड़ी तो वो लगाने के लिए, और ड्रेन इमरजेंसी के लिए हम रखते हैं थोड़ी बहुत क्वांटिटी, और उस क्वांटिटी से बाहर हम नहीं जा सकते हैं। मेरे पास जितनी क्वांटिटी थी मैंने शायद वो लगा दी है तकरीबन सारी। अब आगे मैं फिर कोशिश कर रहा हूँ, अगर हो गया तो आगे के लिए मैं कोशिश करूंगा कि इसी अगले महीने तक कोई न कोई क्वांटिटी और इसको देखो। इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं बताऊंगा। इसमें प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो वहाँ नीचे बिनून स्कूल तक की सैंक्शन है। इसकी पेमेंट तब तक नहीं कर पाएंगे हम जब तक न हमारा ये प्रोजेक्ट डिफ्रीज